बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी रिजवान टिप्स। तो जी डियर फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में आपको जिस फल के बारे में बताने वाला हूँ वो उसका नाम है बेलगिरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेलगिरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बेलगिरी की पहचान, बेलगिरी का मिजाज, बेलगिरी का इस्तेमाल और इसकी मिकदार खुराक के बारे में तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देसी रिजवान टिप्स पर नए आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बेलगिरी की पहचान के बारे में बताऊं तो बेलगिरी का एक दरख्त होता है जो कि इस दरख्त की लंबाई तकरीबन 20 से 30 फुट तक बुलंद होती है। इस दरख्त की छाल जो होती है वो मोटी और इस दरख्त की शाखों पर मोटे मोटे कांटे भी होते हैं। मौसम ख़िज़ां के जो वक्त होता है उसमें इस दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। जब नए पत्ते दोबारा आते हैं तो इनके साथ साथ छोटी छोटी पंखुड़ियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जबकि इस दरख्त पर बेलगिरी लगती है तो इसमें खुशबू भी होती है। तो ये लीमू के साइज़ के बराबर से लेकर गेंद के साइज़ के बराबर तक के होते हैं। बेलगिरी का रंग पहले सब्ज़ और बाद में सुर्खी माइल जर्द हो जाता है। इनके ऊपर छिलका सख्त होता है, अंदर से ये लेसदार शीरीं होता है। बेलगिरी के मिजाज के बारे में बताऊं तो इसका मिजाज सर्द, दोम और खुश्क दर्जा सोम होता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊं तो बेलगिरी की छाल जब ये पकता है तो इसका रंग जर्द ये मीठा होता है, क्योंकि इसके अंदर मीठा गोदा पाया जाता है। इसलिए इसको मेवाजात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका शरबत बनाकर भी आप पी सकते हैं। तो दही, चीनी और बेलगिरी का जो अंदर गोदा होता है उसको आप निकाल कर आप सुबह के वक़्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलगिरी की छाल को बुखारों में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छाल का जो जुशांदा है वो सांप के जहर को दूर करता है। इसके पत्तों का रस नज़ला ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसकी मिकदार खुराक के बारे में बताऊं तो आप बेलगिरी के पत्तों का रस 5 तोला तक, और अगर आपने बेलगिरी का सफ़ूफ बनाया तो आपको 2 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जुशांदा में आप 4 या 5 ग्राम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें।